जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 2.0 निश्चित रूप से अभी आप फॉर्म भर रहे होंगे, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, और कन्फ्यूजन का दौर समाप्त नहीं हो रहा है। कुछ देर पहले हमने एक वीडियो बनाया था और वो वीडियो इस आधार पे हम बनाए थे कि कम से कम अपने यहाँ पढ़ने वाले 10 बच्चे बीपीएससी आयोग गए थे और वहाँ पर जो कन्फ्यूजन था खास करके इसी से रिलेटेड। आप देख रहे हैं कि बिहार एस्टेट पेपर 1 दक्षता या पात्रता परीक्षा कक्षा 9 से 10 माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए और 11-12, इसमें आप देख रहे होंगे कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 इयर्स एज एग्जाम्पशन, इसमें सब्जेक्ट का भी नाम दिया हुआ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू। दूसरा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 1, जिसमें 10 इयर्स एज एग्जाम्पशन, इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, और तीसरा में अन्य दिया हुआ है। यही चीज़ 11-12 में है। अब कन्फ्यूजन कहाँ है? तो वहाँ जब आयोग में टेक्निकल सेक्शन में छात्रों को भेजा गया और वहाँ पर खुद आपस में कन्फ्यूज थे, ये बात उस समय भी हम चर्चा किए थे, तो उन्होंने स्पष्टतया बताया कि इसके बारे में कि आप अगर अंडर एज है, अंडर एज का मतलब है कि अगर आपका 37 साल से एज नीचे है तो आप माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के अंतर्गत अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको टिक करना है, और दूसरा बताया कि अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको टिक करना है, अगर इसमें से दोनों में से सब्जेक्ट नहीं है तो अन्य को टिक करना है। और यही बात 11-12 के लिए भी लागू होती है। अब लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ है? तो आप देखेंगे कि जैसे ही ये चीज़ अपडेट हम किए, इसका वीडियो बनाए, नीचे में बहुत सारे कमेंट आने लगे कि सर ये इस कारण से नहीं दिया गया है, बल्कि जो स्टूडेंट 2011 में जब एस्टेट हुई थी और 2017 में पुनः एस्टेट हुई तो उनको स्पेशल 4 साल का और 10 साल का एज का छूट दिया गया है, इस लेकर के ये दोनों ऑप्शन दिया गया है। और जो करेंट छात्र हैं जिनका एज 37 साल से नीचे है, वो अन्य सेक्शन में टिक उनको लगाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है ये तार्किक है। और जब हमने पुनः दोबारा से बीपीएससी आयोग इस बात को लेकर के भेजा तो फिर उनका सरदर्द थोड़ा सा बढ़ गया और उन्होंने संबंधित अधिकारी से जाकर के मिलवाया। तो उस अधिकारी का साफ कहना था कि इससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन एक नोटिस निकाल करके हम आप लोगों को दे देंगे, इस लेकर के आप अभी अस्थिर रहिए, अभी समय भी है, कैंसिल भी हो रहा है वगैरह वगैरह। तो हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड क्लियर वीडियो कल फिर एक हम आपके लिए बना पाएंगे, और आज देख लेना है कि इसके रिगार्डिंग नोटिस में ये बातें क्लियर करी जाती है कि नहीं करी जाती है। तब तक हमको लगता है कि एक दिन आप रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दें, और चूंकि अभी कैंसिल का भी ऑप्शन है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेट एंड वॉच करें, और कल सेकेंड हाफ में आप जैसा भी निर्णय हो पाएगा उसके अनुसार इसको आप भर पाएंगे। क्योंकि स्थिति ये है कि यहाँ बीपीएससी आयोग को स्पष्टतया इस बात को लिखना चाहिए, पूरा डिटेल देना चाहिए, क्योंकि जब पटना में रहने वाले छात्र डायरेक्ट बीपीएससी जाते हैं तो वहाँ के अधिकारी तक कंफ्यूज, उनको पूरी जानकारी नहीं रहती है कि किस ऑप्शन में क्या भरना चाहिए। सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं और वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी भी वो 10 बच्चे मेरे पास में हैं और जो उनको बताया गया उसके अकॉर्डिंग वो आकर के हमसे शेयर किए, और चूंकि उन्होंने अपना चेंज भी कर दिया जो उनको बताया गया था उसके हिसाब से, लेकिन पुनः फिर अलग बातें कही जा रही है। इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, और कल सेकेंड हाफ के बाद फिर जब स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी तो इसके आगे आप फॉर्म भरिएगा। धन्यवाद।